So in today's lecture, we are going to talk about DNA replication and its mechanism. Okay. So DNA replication mechanism. Okay. So DNA replication. Okay. So as we all know that DNA replication is semi-conservative in nature. Semi-conservative means that one strand of parent will synthesize a new strand. Now, for a DNA replication, we need few enzymes. So, first we will study about the enzymes and then function of enzyme, and after that we will study the procedure of DNA replication. So, the first enzyme name is helicase. So, helicase will basically do what? It will unwind the DNA helix. So unwind happens. So now the DNA will be single stranded. अगर ये मान लो, see, this is the structure of DNA. And if I unwind the DNA helix, hold the Avanesco, so now it will look like this. This single stranded. So this is the this will be done by helicase. Okay. Now second one is topoisomerase. So topoisomerase will do what? कि वो जो डीएनए की अनवाइंडिंग है, तो वो मान लो सी डीएनए की अनवाइंडिंग मैंने बस डीएनए की अनवाइंडिंग मैंने बस इतनी इतना ही तक अभी हेलिकेज वर्क किया है. सो अब ये हेलिकेज जब खुलता है ना, तो ऊपर वाले जो पेरेंट स्ट्रैंड है जिसमें अभी हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ना प्रेशर और वी कैन से कि टॉर्सनल प्रेशर और फोर्स क्रिएट होता है. तो अब ये जो टॉर्सनल प्रेशर और फोर्स क्रिएट होता है, इसकी वजह से ये ना इसमें नॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये ना लाइक हाँ नॉट बनने के चांसेस हो जाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये ब्रेक भी हो सकते हैं. तो इसको कौन प्रिवेंट करता है? और वी कैन से कि टू रिलीव द टॉर्सनल प्रेशर, ये करता है टोपोआइसोमरेज. तो वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है. ठीक है, अब बाइंड हो गया तो ऊपर वाले में टॉर्स यहाँ जो भी टॉर्सनल क्रिएशन आएगा वो टोपोआइसोमरेज ने ले लिया. तो ऊपर ऊपर वो पास ऑन नहीं होगा, ऊपर पास ऑन नहीं होगा तो प्रेशर नहीं लगेगा. सो टोपोआइसोमरेज विल डू व्हाट? relieve the torsional pressure when the DNA helix unwind. Okay. Now third will be SSBP. What is SSBP? Single strand binding protein. So single strand binding protein is basically what? कि अब मेरा ये जो डीएनए हेलिक्स है वो अब सिंगल स्ट्रैंड हो गया है. तो अब सिंगल स्ट्रैंड है तो वो हाईली अनस्टेबल है. हाईली अनस्टेबल है तो इसमें सेल्फ कॉइलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, लाइक ऐसे ऐसे कॉइल होने लगेगा. सो आई हैव टू प्रिवेंट दिस. तो टू प्रिवेंट द सेल्फ कॉइलिंग हम यहाँ पे कुछ कुछ प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं. तो वही दैट प्रोटीन इज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. सो व्हाट इट डज? it helps in preventing the self coiling of DNA. Okay. Now तीन हो गए. अब हम पढ़ते. Now the fourth one is प्राइमेज. अब प्राइमेज क्या करता है? एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करता है. शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए सिंथेसिस करता है, जिसका नाम है, जिसको हम प्राइमर बोलते हैं. ओके. सो दैट प्राइमर, अब ये प्राइमर जो है ना, ये क्या करता है? एक थ्री
OH एंड प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। 3 OH एंड प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि जो डीएनए अब नाउ, क्योंकि नाउ वी नीड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, नाउ कम्स द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। So why we need 3 OH, and we will talk in this DNA polymerase third. So DNA polymerase third का एक ही मेन फंक्शन होता है, it it can synthesize the whole DNA strand, DNA, but but it works only in, it works in 5:3 डायरेक्शन। ओके, ये 5:3 डायरेक्शन में वर्क करेगा। सो ये अगर 5:3 डायरेक्शन में, दैट मीन्स इसके पास 5 एंड, पहले वाले में जो होगा वो 5 एंड फ्री होगा। सो फॉर दैट 5 एंड, अब ये 3 OH एंड की इसको जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को एक प्री 3 OH एंड चाहिए। इट नीड्स अ फ्री 3 OH एंड, जिससे वो अपना फॉस्फेट बॉन्ड टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है 3:5 में, ठीक है, सॉरी 5:3 में। तो उसको एक 3 प्री एंड चाहिए होता है, तो उस 3 प्री एंड की वजह से ये 5 वाले जो 5 इसका एंड, सॉरी 5 न्यूक्लियोटाइड आएगा, 5 एंड वाला वो बॉन्ड बना लेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने का प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है। अब आता है मुझे डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 विल डू व्हाट, कि ये जो छोटा सा जो प्राइमर का एंड होता है, आरएनए प्राइमर, ये इसके साथ अटैच होता है, तभी तो ये 3 और ये 5 डैश, ये 5 3, इट नीडेड अ 3 टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइएस्टर एट 5 एंड, ठीक है, 5 एंड वाले से विथ 5 एंड, ठीक है। तो ये जो 5 एंड है और ये 3 एंड वाला जो है, तो ये दोनों अटैच है, तो यानी कि एक आरएनए का स्ट्रैंड भी अटैच है, तो अब वो आरएनए के स्ट्रैंड को हमको हटा के डीएनए बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनेगा, लाइक जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होगी पूरी, क्योंकि एक एक तो आरएनए भी आ जाएगा, तो आरएनए को हटाने का काम, टू रिमूव द आरएनए प्राइमर एंड सिंथेसाइज डीएनए। और 7 हमको चाहिए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, 2 strands ऑफ डीएनए को, लाइक ज्वाइन द डीएनए स्ट्रैंड, बेसिकली 2 स्ट्रैंड नहीं लिखेंगे, ज्वाइन द डीएनए स्ट्रैंड। ओके, तो ये सारे हमारे एंजाइम्स और प्रोटीन एंजाइम्स के फंक्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। ओके, ये हमने एंजाइम्स पढ़ लिए कि क्या क्या हमको एंजाइम जरूरत पड़ेगा। नाउ दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्म। ओके, ठीक है, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। ओके, ये हमारा 3:5 है, एंड दिस वन इज हियर फ्रॉम हियर, दिस इज टू 5 है। ओके, तो ये जो दो है ना, दो पेरेंट स्ट्रैंड, इसको हम टेम्पलेट भी बोलते हैं। टेम्पलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको देख के ही नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो पेरेंट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको बोल सकते हैं, ठीक है, पेरेंट और टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये 3:5 है, तो वी नो यहाँ पे ये डीएनए हेलिकेज एक्ट कर रहा है। चलो डीएनए हेलिकेज को मैं पिंक कलर से बनाती हूँ। यहाँ पे एक डीएनए हेलिकेज है, वो एक्ट किया और अनवाइंड कर रहा है। अब डीएनए हेलिकेज एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक टोपोआइसोमरेज यहाँ पे अटैच है, तो ये ऊपर वाले में टॉर्सनल जो है, उसको टॉर्सनल फोर्स को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने प्राइमर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्राइमर लगा दिया,
क्योंकि हमको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज, अगर मान लो डीएनए पॉलीमरेज 5:3 डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो 5:3 डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो पेरेंट स्ट्रैंड का डायरेक्शन किस 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 डायरेक्शन में होना चाहिए? 3:5, क्योंकि हमको पता है कि बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो 3:5। तो इधर देखो 3:5 है, लेकिन इधर से तो 5:3, तो ये तो सेम हो जाएगा, तो इसमें नहीं होगा। तो जो आरएनए प्राइमेज जो है, लाइक प्राइमेज को हम पिंक से नहीं डोनेट करते, वरना हमको लगेगा कि वो हेलिकेज है। सो इट विल बी लाइक हम उसको किससे डोनेट कर देते हैं? ऑरेंज और मस्टर्ड, हाँ। तो ये आरएनए प्राइमेज यहाँ लगेगा, ओके, एंड सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ तक अनवाइंडिंग हुई है तो यहाँ पे आरएनए प्राइमेज लगेगा। ओके, अब नाउ आरएनए प्राइमेज ने एक छोटा सा प्राइमर बना दिया, लाइक छोटा सा एक आरएनए का स्ट्रैंड बना दिया, ठीक है। छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड बना के उसने 3OH ग्रुप दे दिया, प्री 3OH एंड दे दिया। अब नाउ कम्स टू डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो एक डीएनए की स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज आके डीएनए की स्ट्रैंड को बना देगा। सो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ और वो इसी डायरेक्शन में इसने स्ट्रैंड बना दी। अब आप पूछोगे एसएसबीपी कहाँ होगा, तो मान लो यहाँ तक मैंने स्ट्रैंड बना दी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड दिख रहा है, तो हियर सिंगल स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एसएसबीपी अटैच रहेंगे। अब एसएसबीपी अटैच रहते हैं क्योंकि यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको डबल स्ट्रैंड दिख गया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एसएसबीपी अटैच रहते हैं और ये एसएसबीपी सेल्फ कॉइलिंग को प्रिवेंट, तो इसने बना दी। इसका डायरेक्शन क्या है? 5:3। अब सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, आरएनए पॉलीमरेज ने इधर से वर्क किया और इसने एक बना दी, ठीक है। 5:3, ठीक है, बना दी। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने वर्क किया, बढ़ते गया और ये स्ट्रैंड बना दी, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड बना दिया, तो हमको पता है कि जो हेलिकेज का मूवमेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस डायरेक्शन में ये वाला सिंथेसिस हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये वाला सिंथेसिस हो रहा है, तो ये तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक आरएनए प्राइमेज लगाया, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, ये होते जाएगा होते जाएगा। लेकिन अगर मेरा खुलने का डायरेक्शन लाइक हेलिकेज अनवाइंडिंग का डायरेक्शन ये है, और मैं काम इधर कर रही हूँ लाइक इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इधर तक बना लिया एंड फिर मैं यहाँ से मुड़ने जा रही हूँ एंड लाइक आई हैव टर्न एंड देखा कि इतना खुल गया है, लाइक मान लीजिए, लाइक सपोज इसके आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। सपोज ना, अब इतना खुल गया, ठीक है, ये भी खुल गया है, और ये तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, और मैंने इतना ही बनाया ना अभी तक तो। अब और खुल इधर रहा है, तो मुझे फिर से यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 3OH एंड चाहिए फ्री, तो मुझे फिर से यहाँ पे एक आरएनए लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ, फिर से यहाँ पे आरएनए प्राइमेज आएगा और प्राइमर बनाएगा, और फिर से मैं इस डायरेक्शन में एक नया डीएनए बनाऊंगी, डीएनए पॉलीमरेज फिर से अटैच होगा और एक नया डीएनए बनाएगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना ये फ्रैगमेंट बनते जाएंगे, सो दैट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इसकी वजह से इसका एक और नाम है कि ये लैग कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लैगिंग है, सेम यहाँ पे आगे भी चले जाएंगे तो लैगिंग हमको दिखेगा, तो इसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। और ये लीडिंग है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, leading strand, and this one is lagging strand. So this whole process is known as DNA replication. And one more thing, DNA replication is semi discontinuous mode of, लाइक सेमी मतलब आधा आधा जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, लाइक थोड़ा थोड़ा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्रैगमेंट, और एक जो है वो पूरा कंटिन्यू, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस। ओके, या थैंक यू।